आइए दोस्तों, आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 6 पाठ 7 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। भाषा भारती को हिंदी भी कहते हैं। तो ये देखिए, पाठ 7 का नाम देखेंगे। सबसे पहले हम बीमार ही क्यों हों, ये पाठ का नाम है। पाठ शुरू करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको और भी जो आगे आने वाले वीडियो हैं वो आपको प्राप्त हो सकें। और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे ये बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको जो हम यहाँ से वीडियो एक्सपोज करते हैं वो आप उनके नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द प्राप्त हो सकें और आप इन महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। अब हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है? विकल्प देखते हैं। ए असंतुलित भोजन, बी संतुलित भोजन, सी अधिक सोना, डी काम करना। तो इसका सही उत्तर है संतुलित भोजन, बी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 2 है, वर्तमान में जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका देखिए आप विकल्प देखते हैं। ए नए शहर बसना, बी अतिवृष्टि, सी अणुबमों का परीक्षण और डी सूर्यताप। तो इसका सही उत्तर है ए नए शहर बसना। तो ए वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं। अब है अगला प्रश्न तीसरा, उपवास किस तत्व की प्राप्ति का मुख्य साधन है? तो इसका देखिए विकल्प देखते हैं। ए आकाश, बी वायु, सी जल, डी अग्नि। तो इसका सही उत्तर है ए आकाश। ए वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं। अगला प्रश्न है चौथा, जिसमें जीवन नहीं होता वाक्यांश के लिए कौन सा एक शब्द प्रयुक्त होगा? तो इसका विकल्प देखते हैं। ए परजीव, बी सजीव, सी निस्तेज, डी निर्जीव। तो इसका सही उत्तर है डी निर्जीव। डी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 5 है, वायु तत्व की प्राप्ति का अन्य साधन क्या है? तो ये देखिए अपन इसके विकल्प देखते हैं। ए है तैराकी, बी है उपवास, सी है सूर्य, डी है भक्ति। तो इसका सही उत्तर है ए तैराकी। ए वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो ये देखिए कोष्टक में शब्द भी दिए हैं, इनका उपयोग करना हमें। कोष्टक वाले शब्द देखते हैं। वायु, अग्नि, थलचर, विटामिन डी, जल, आकाश, महात्मा गांधी, सूर्य। तो ये सारे जो कोष्टक में शब्द दिए इनका उपयोग करके हमें खाली स्थान भरना है। तो हम देखते हैं छठवा प्रश्न क्रमांक 6 है, यदि आप प्रसन्न रहते हैं तो आकाश तत्व की अधिकता होगी। इसमें आकाश लिख लें छठवें में। सातवां है, जल को जीवन और अमृत भी कहते हैं। सातवें के रिक्त स्थान में जल लिख लें। आठवां है, सूर्य ताप और प्रकाश के अलावा विटामिन डी भी प्रदान करता है। यानी सूर्य जो है वो ताप भी करता है, प्रकाश प्रदान भी करता है और साथ में हमें विटामिन डी भी प्रदान करता है। अगला 9वां है, थलचर पृथ्वी के बिना नहीं रह सकते हैं। थलचर भर लें इसमें। 8वें में विटामिन डी भर लें और 9वें में थलचर भर लें। 10वां देखते हैं, व्यक्ति अग्नि तत्व की अधिकता से क्रोधी मिजाज का हो जाता है। जब हमको अधिक क्रोध आता है तो उसमें कौन सा तत्व बढ़ता है? अग्नि तत्व। तो हमें ये अग्नि तत्व को शांत करना पड़ता है फिर जब हमारा क्रोध खत्म होता है। तो 10वें के रिक्त स्थान में अग्नि लिख लें। अब है अगला प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न है ये, 11 से लेकर 14 तक। तो हम अभी 11वां देखेंगे, 14वें पे थोड़ी अभी जाएंगे, पहले हम 11वां देखेंगे। तो ये देखिए प्रश्न क्रमांक 11 है, जलचर शब्द से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, जल में रहने वाले जीव जलचर कहलाते हैं। वेरी सिंपल। देखिए आप इसके जलचर यानी जल में जो चर यानी रहते हैं, विचरित करते हैं, तो वो जलचर कहलाते हैं। अब अगला प्रश्न है 12वां, हमें कुछ समय धूप में रहने की सलाह क्यों दी जाती है? तो ये देखिए इसका, हमें कुछ समय धूप में रहने की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि हमें विटामिन डी मिल सके। अगला प्रश्न है 13वां, नवचर और थलचर में कोई एक अंतर लिखिए। देखिए ऊपर एक जलचर था, अब ये दो और आ गए, नवचर और थलचर। तो देखिए नवचर आकाश में चलते हैं जबकि थलचर धरती पर चलते हैं। ये ये उदाहरण सबसे सही है। जो आकाश में रहते हैं वो नवचर होते हैं और जो धरती पर चलते हैं वो थलचर होते हैं। आकाश में जैसे देखो चिड़िया, पक्षी सारे, थलचर में तो मनुष्य, जानवर सारे होते हैं।
अगला प्रश्न है 14वां, शरीर के बनने में किन तत्वों का समावेश है, यानी हमारा शरीर किन तत्वों से बना है। तो ये देखिए इसका उत्तर है आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी। इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना होता है। प्रश्न क्रमांक 15 है, ये लघुत्तरीय प्रश्न है 15 से लेकर 18 तक। 15 देखते हैं। दिए गए बिंदुओं पर 2-2 वाक्य लिखना है। तो ये देखिए संतुलित आहार है और एक व्यायाम। ये पहले हम संतुलित आहार पर 2 वाक्य देखते हैं। पहला है संतुलित आहार में जरूरी पोषक तत्व होते हैं। दूसरा है संतुलित आहार से शरीर निरोगी रहता है। अब हम व्यायाम के 2 वाक्य देखेंगे। व्यायाम, पहला है व्यायाम करने से शरीर की बनावट अच्छी होती है। दूसरा, व्यायाम करने से शरीर निरोगी रहता है। अब प्रश्न क्रमांक 16 है, हम आहार में क्या लें जिससे हम स्वस्थ रहें। उत्तर है हम आहार में पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण लेते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। ये जो पोषक तत्व हैं इनसे संतुलित आहार बनता है, तो हम ये भोजन करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अगला प्रश्न है 17वां, सूर्य का उचित लाभ आप कैसे ले सकते हैं। उत्तर है इसका सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। इसे पाने के लिए हमें दिन में 10 से 15 मिनट धूप जरूर लेना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 18 है, आप वायु तत्व को प्रदूषित होने से कैसे बचाएंगे, कोई 3 उपाय बताइए। तो पहला है अधिक संख्या में पेड़ लगाकर, दूसरा है धुएं का सही प्रबंधन करके, तीसरा है इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करके। अब है दीर्घोत्तरीय प्रश्न है ये 19 और 20, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न क्रमांक 19 देखेंगे हम, मानव के कौन से कार्य नभोचर को हानि पहुंचाते हैं। तो देखिए पहला है फसलों में कीटनाशक के प्रयोग से, दूसरा है वनों की कटाई से, तीसरा है विषाक्त भोजन फेंकने से। उपरोक्त सभी कार्यों से नभोचर को हानि पहुंचती है, तो हमें ये कार्यों में कमी लाना चाहिए। अगला प्रश्न है 20वां, अग्नि तत्व हमारे शरीर के लिए क्यों उपयोगी है, शरीर में इसकी कमी की पूर्ति कैसे की जा सकती है। उत्तर है इसका अग्नि तत्व पाचन, ऊर्जा निर्माण और शरीर का ताप संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी पूर्ति संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली से की जाती है। अच्छी पाचन क्रिया और ताजगी बनाए रखने के लिए गर्म व पचाने योग्य भोजन करना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये पार्ट 7 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे आगे आने वाले जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पर पहुंच सकें। धन्यवाद।